नाग पंचमी के दिन करें ये उपाय, होंगे आप मालामाल, किस्मत आपका साथ देने लगेगी, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी, काल सर्प दोष आपका समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन से भय समाप्त हो जाएगा, रोग समाप्त हो जाएगा, सारी कठिनाइयां आपकी दूर हो जाएगी, आप सभी कामों में सफल होने लगेंगे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि 28 जुलाई 2017 के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी का पर्व है और नाग पंचमी के पर्व के दिन नाग पूजा का विशेष विधान बताया गया है। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है या किसी को पता नहीं है कि कुंडली में क्या दोष है, जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। आप अपने कार्य क्षेत्र से परेशान हैं, आपको सभी कामों में बाधा आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल हमारे द्वारा ये उपाय हम जो बता रहे हैं उसको यदि कर लेंगे तो निश्चय ही आपके सारे भय दूर हो जाएंगे और नाग देवता की कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो होती है उसे नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नाग वंश की उत्पत्ति हुई थी। नाग वंश की उत्पत्ति का दिन है नाग पंचमी। इस दिन यदि आप कुछ छोटे से उपाय कर लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप बेल आइकन जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजे गए सारे ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन कुछ अचूक उपाय आपको करना चाहिए, जिससे आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, नाग देवता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भगवान शंकर जी अपने गले में नाग को धारण करते हैं और भगवान विष्णु नारायण क्षीर सागर में शेष शैया शेष नाग के ऊपर अपना आसन लगा करके सोते हैं, अर्थात उनका जो शयन का स्थान है वो शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। तो भगवान के विशेष प्रिय है नाग और कुंडली में जो राहु केतु होते हैं वो भी जो है एक तरह से नाग का ही रूप माने जाते हैं। तो यदि राहु केतु को आपको प्रसन्न करना है, राहु केतु को शांत करना है, काल सर्प दोष को शांत करना है, या फिर आपको कोई भी परेशानी है, आपको लगता है कि जीवन में भय हो रहा है, आपको डर लगता है किसी चीज से, तो आप केवल ये उपाय हम जो बता रहे हैं वो आप अवश्य करें। सुबह नाग पंचमी के दिन 28 जुलाई को स्नान करके भगवान शंकर जी का स्मरण करें, भगवान शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें बिलपत्र चढ़ाए। हालांकि नाग देवता उनके गले में रहते हैं, तो यदि हम अभिषेक करेंगे, दूध चढ़ाएंगे तो स्वतः ही नाग के ऊपर दूध चढ़ जाएगा। इसलिए प्रत्यक्ष नाग को दूध पिलाना वर्जित माना जाता है। इसलिए आप जो भगवान शंकर के मंदिर में जो भगवान के गले में नाग रहता है उन्हीं को आप दूध चढ़ाएं और उनको ही जो है प्रसन्न करें। आपको सांप का भय कदापि नहीं रहेगा। आपको यदि सपने में ऐसा लगता है कि सांप दिखते हैं तो आप सांप के जो है आकार के जो है चांदी के बनवा लीजिए या फिर जस्ते के बनवा लीजिए या पंचधातु के बनवा लीजिए। 2 नाग बनवाइए, नाग का जोड़ा लेकर के और एक थाली में स्वस्तिक बनाकर उसमें अलग रख करके नाग देवता की पूजा करिए। ओम नागेंद्रहाराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद नागों को ले जा करके भगवान शिव जी के मंदिर में अर्पित कर दें और भगवान उसको गले में यदि धारण करेंगे तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आपके सपने में कभी भी नाग नहीं आएंगे, आपको भय नहीं रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से जो है भय रहता है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको कोई बीमारी है बहुत दिनों से, तो आप एक तांबे का या जो है जस्ते का कोई भी सिक्का पुराना सा ले जा करके नाग पंचमी के दिन जल में प्रवाहित कर दें। उससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा।
नाग पंचमी के दिन आप ऊनी वस्त्र या कंबल का दान अवश्य कर दें। इसके बाद चांदी के नागों का पूजन भी घर में करना चाहिए। चांदी के नागों को दान करना चाहिए और तांबे या चांदी के नागों को यदि जल में प्रवाहित कर देते हैं तो काल सर्प दोष उससे नष्ट हो जाता है। काल सर्प दोष से यदि कोई पीड़ित है तो उसको सबसे एक अचूक उपाय बता रहे हैं कि उसको 250 ग्राम बादाम लेना चाहिए और उन बादाम को ले जाकर के जल में प्रवाहित कर दे। इससे काल सर्प दोष पूर्णतः शांत हो जाएगा। तो मित्रों, हमने आपको नाग पंचमी पर अचूक उपाय क्या करना चाहिए यह हमने आपको बताया। हमारे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य करिए और हमारे सारे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सादर जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।